हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पर बेस्ड एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अच्छा और इंपॉर्टेंट और बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाला हमारा एक क्वेश्चन है और गजब के हमें इसमें कंसेप्ट हमें सीखने को मिल सकते हैं। राइट, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, कुछ पॉइंट्स को फिर हम समझेंगे जो कि हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड हैं, जुड़े हुए हैं हमारे। राइट, इफ r क्रॉस dr इज इक्वल टू 0 सो दैट r कैप इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। r कैप कॉन्स्टेंट है, ये हमें शो करना है। राइट, जो हमने रेड पेन से, रेड चॉक से जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या है? ये क्वांटिटी रिप्रेजेंट करती है वेक्टर्स को, रेड पेन वाली। और दो वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑल्सो वेक्टर, तो ये जीरो नहीं है, इट्स अ जीरो वेक्टर, नल वेक्टर। ये हमारा एक नल वेक्टर है। एरो का साइन हमने नहीं लगाया यहां पर। कुछ पॉइंट्स हम पहले समझ लेते हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखना होगा, मैं बताने वाला हूं यहां पर। जैसे हमने जो रेड पेन से लिखा है, इसका मीनिंग क्या? रेड चॉक से जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या? ये एक वेक्टर आर को रिप्रेजेंट करता है, पहली बात। राइट, दूसरा हमें समझना क्या कि हम एक लाइट वाला आर यूज करेंगे, सिंपल आर। इसका मीनिंग क्या है? इज सिंपल आर, लाइट वाला आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। और मैग्नीट्यूड ऑफ रेड चॉक से जो लिखा हुआ है वो भी तो सेम वेक्टर है। राइट, ये दो बातों को समझना होगा। और थर्ड हमारा पॉइंट क्या है? थर्ड हमारा पॉइंट है, देखिए 2 पॉइंट हमने समझ लिए। थर्ड हमारा पॉइंट यहां पर ये है कि आर कैप क्या होगा। हम जानते हैं वेक्टर आर कैप जो होगा हमारा, वो होगा वेक्टर आर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर। राइट, तो जो लाइट वाला आ रहा है वो बुक में डार्क कर देते हैं, ब्लैक पेन से एकदम डार्क कर देते हैं, लेकिन हम यहां पर एरो का साइन लगा रहे हैं। एरो के साइन से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर्स को। राइट, बुक में वो डार्क कर देते हैं, वेक्टर ना लगाएं, आप ब्लैक पेन से लिख दीजिए। राइट, ये इस कंसेप्ट को हमें समझना होगा। इसका मीनिंग क्या है कि मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं कि वेक्टर आर जो होगा हमारा, वो होगा आर इंटू आर कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इंटू यूनिट वेक्टर आर। आर कैप क्या है हमारा? वेयर आर कैप क्या है हमारा? यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। राइट, इन 2-4 बातों को हमें समझना होगा। और मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, इसको हम रेड पेन से लिख सकते हैं। राइट, ये 2-3 बातें, कुछ बातों को हमें समझना बहुत अति आवश्यक है। राइट, नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट क्या? एक और मैं आपको बता दूं कि जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ए डॉट ए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का होल स्क्वायर और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमें कुछ कंसेप्ट हमें समझने होंगे क्योंकि हम क्लास 12 से हम जानते हैं। राइट, अब देखिए हमें गिवन है, इट इज गिवन दैट, प्रूफ हम इस क्वेश्चन का सीखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है हमारा। It is given that R, vector R cross D of vector R is equal to 0। ये वेक्टर है हमारा, जीरो वेक्टर है हमारा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर। तो जीरो मिल रहा है, इसका मीनिंग क्या है? इट्स अ जीरो वेक्टर, ये एक जीरो वेक्टर है हमारा। राइट, और वेक्टर आर कितना है? आर इंटू आर कैप। यहां पर हम पुट कर देंगे आर इंटू आर कैप क्रॉस डी, वेक्टर कितना है? आर इंटू आर कैप इज इक्वल टू 0 वेक्टर। राइट, इसका हम डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करेंगे? आर इंटू आर कैप क्रॉस, बिग ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूं इसको, आर का मल्टीप्लाई डी आर कैप प्लस वेक्टर आर का मल्टीप्लाई आर कैप का और डी आर इज इक्वल टू 0 हमें मिल जाएगा। राइट, इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे। देखिए होता क्या है कि जो हमारी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, जैसे हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी मानेंगे, ये वेक्टर नहीं है, ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है, लेकिन होगा तो क्या नाम है? स्केलर। इसमें आई जे के थोड़ी ना आएंगे, तो स्केलर क्वांटिटीज को हम बाहर लिख सकते हैं। जब हम इस क्रॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल वेक्टर्स पे जाएगा ये,
मीन्स आर इंटू आर, ये हो गया हमारा आर स्क्वायर आर कैप, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई आएगी डी आर कैप, राइट। इसको मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस ये और ये हमारा स्केलर क्वांटिटी है आर और डी आर, और आर कैप क्रॉस आर कैप, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हमारा हो जाएगा 0। दो सेम वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं 0 होता है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेम वेक्टर्स इज ऑलवेज अ 0 वेक्टर। मीन्स 0 वेक्टर हो गए तो ये कंप्लीट हमारा 0 वेक्टर हो जाएगा। मीन्स हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर कैप क्रॉस डी आर कैप इज इक्वल टू 0, राइट। यहां से हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको ये मिल जाएगा आर कैप क्रॉस डी आर कैप इज इक्वल टू 0। ये हमारा बड़ा ही गजब का रिजल्ट हमें मिला है। यहां से आपको समझना होगा, यहां से आपको थोड़ा सा स्ट्रेस देना होगा। अब देखिए मैं आपको यहां क्या समझाने वाला हूं, ये हमारा क्या आर कैप इज द यूनिट वेक्टर। 2 पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं यहां पर। अभी जरा समझने का प्रयास करेंगे, इसे मैं रख करने जा रहा हूं। देखिए हमने अभी आपको बताया कि हमारा जो आर कैप है वो कैसा है, आर कैप है हमारा यूनिट वेक्टर। तो आर कैप डॉट और आर कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज ऑल्सो 1। और मैंने अभी बताया था आपको कि ए डॉट ए इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं आर कैप डॉट आर कैप इज इक्वल टू 1। और साथ साथ मैं आपको यहां पर रिजल्ट बता रहा हूं कि डी ओवर डी टी मीन्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टी करेंगे, पर सिंपल डिफरेंशिएशन करें ए डॉट बी का, तो ये हमको मिलता है डी ए ओवर डी टी डॉट बी प्लस वेक्टर ए डॉट डी वी ओवर डी टी। तो यहां पर हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं लेकिन किसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे। तो हमें क्या मिलेगा, डी आर कैफ डॉट आर कैफ इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ 1। मतलब हम क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ चेंज हम फाइंड कर रहे हैं। तो हमें यहां क्या मिलेगा, डी आर कैप डॉट आर कैप प्लस इस आर कैप का मल्टीप्लाई डॉट डी आर कैप इज भाई 1 का रेट ऑफ चेंज तो 0 आएगा, 1 में कोई रेट ऑफ चेंज होगा ही नहीं। इसका मीनिंग है भाई ए डॉट बी कितना होता है हमारा, ए डॉट वी हमारा होता है वी डॉट ए, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, इसको आर कैप डॉट डी आर कैप प्लस आर कैप डॉट डी आर कैप इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आर कैप डॉट डी आर कैप इज इक्वल टू 0। अब यहां से थोड़ा सा आपको समझना होगा, मैं आपको यहां से समझा दूं, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए होता क्या है, यहां से थोड़ा सा आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। यहां से एक पॉइंट मैं आपको समझाने वाला हूं, बड़ा ही गजब का है। एक मिनट देख लेते हैं स्पेस हमारा कहां कहां पर है। हाँ स्पेस बहुत है हमारे पास। देखिए समझना है कि आपको अब हम ये बोल रहे हैं कि हमारा ए डॉट बी, 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 है और 2 वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 है हमारा, राइट। 2 वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट भी 0 और क्रॉस प्रोडक्ट भी 0। लेकिन ये कितने प्रकार से पॉसिबल है और संभव है। हमने क्या किया कि हमने यहां पर रिजल्ट निकाला, सेम वेक्टरों का क्रॉस प्रोडक्ट और सेम वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 है। यहां से आपको ध्यान देना है। क्या इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या निकलेगा, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0 इट मीन्स वेक्टर ए इक्वल टू 0 और वेक्टर बी इक्वल टू 0 और वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। दिख रहा है हमारा, या तो वेक्टर ए 0 है हमारा, या फिर वेक्टर बी 0 है हमारा, या फिर हमारा वेक्टर ए जो है वो वेक्टर बी के परपेंडिकुलर। पहला केस हैज वन।
सेकंड क्या है हमारा, सेकंड कंसेप्ट को मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको, हैज टू कि ए क्रॉस बी जीरो है। समझने का प्रयास करना आप, ये कब जीरो होता है हमारा, या तो वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर वी जीरो हो, और वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। अब हमें एक ऐसी कंडीशन लेनी है जो दोनों को सेटिस्फाई कर जाए, इसको भी कर जाए और इसको भी कर जाए। नंबर 2 बात कि हमारा जो आर कैप है वो यूनिट वेक्टर है, तो ये कभी भी जीरो वेक्टर होगा नहीं, राइट। आप समझने का प्रयास करना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर मान लो आप ये कंडीशन लेते हैं कि भाई ए इज परपेंडिकुलर टू बी, लेकिन यहां पर हमें मिलेगा ए इज पैरेलल टू बी। अब हम बोल रहे हैं कि ए हमारा नॉन जीरो है, तो ये कंडीशन तो हट गई। तो दोनों को सेटिस्फाई करें, दोनों को कंबाइन एक साथ सेटिस्फाई करने वाली कंडीशन क्या होगी कि वेक्टर बी जीरो हो जाए। अगर आप बोलते हैं कि भाई वेक्टर ए हमारा नॉन जीरो, वेक्टर बी हमारा नॉन जीरो, वेक्टर ए नॉन जीरो, वेक्टर बी नॉन जीरो, तो हमें मिलेगा ए इज परपेंडिकुलर टू बी एंड ए इज पैरेलल टू बी, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। मेरी बात को फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। पहली कंडीशन ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, ए नॉन जीरो बी नॉन जीरो, तो हमें क्या मिलेगा, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, और यहां से मिलेगा ए इज पैरेलल टू बी, दोनों को सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब हम बोल रहे हैं कि ना तो परपेंडिकुलर है और ना ही पैरेलल है, तो होगा क्या कि इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जीरो होगा 100%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या रिजल्ट मिलेगा कि इनमें से कोई एक वेक्टर आर और डी आर कैप को जीरो होना होगा, लेकिन आर कैप जीरो है नहीं, तो डी आर कैप जीरो होगा। अगर आप यहां से निकालेंगे भाई आर इज परपेंडिकुलर टू डी आर कैप, तो परपेंडिकुलर निकलेगा। यहां से निकालेंगे तो आर इज पैरेलल टू डी आर कैप, यहां से पैरेलल यहां से परपेंडिकुलर, दोनों मैच नहीं खाएंगे। तो हमें चाहिए जो कॉमन हो दोनों में, जो दोनों को जीरो बना दे, तो वो कंडीशन हमारी क्या आएगी कि डी आर कैप हमारा जीरो होगा। इट मींस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड डी आर कैप इज इक्वल टू जीरो, डी आर कैप इज इक्वल टू जीरो, इट मींस आर कैप इज इक्वल टू कांस्टेंट वेक्टर और कांस्टेंट। ये हमें शो करना था इस क्वेश्चन में। बड़ा ही गजब का हमारा रिजल्ट है। फिर से समझ लीजिए एक कंसेप्ट, अगर आप ये मान रहे हैं कि भाई इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, एक ऐसा केस जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए, ए डॉट बी जीरो और ए क्रॉस बी इज ऑल्सो जीरो, ए डॉट बी भी जीरो और ए क्रॉस बी भी जीरो। अगर आप मान रहे हैं कि भाई ए नॉन जीरो है, वी भी नॉन जीरो है, तो ये बोलेगा कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी है और ये बोलेगा कि ए इज पैरेलल टू बी है, तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। हमें चाहिए दोनों को, जो कि डॉट और क्रॉस दोनों को सेटिस्फाई कर जाए। इसका मीनिंग क्या, इन दोनों केसों को तो हटा दो। और साथ साथ हमसे बोला कि आर कैप जो है हमारा यूनिट वेक्टर है, तो ए तो हमारा नॉन जीरो हो गया। इसका मीनिंग क्या, वी को जीरो होना होगा। अगर बी जीरो हो गया तो दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएंगी। सेम केस हमारा यहां बनना है। अगर हम यहां से देखें तो आर कैप पैरेलल हो जाएगा इसके, ये परपेंडिकुलर सेटिस्फाई करेगा। आर कैप हमारा यूनिट वेक्टर है, तो ये नॉन जीरो वेक्टर होगा, तो डी आर कैप को जीरो होना पड़ेगा। और डी आर कैप जीरो, इट मींस आर कैप इज द कांस्टेंट वेक्टर। ये हमारा गजब का कंसेप्ट था हमारा, इस पॉइंट को हमें समझना होगा, राइट। ओके स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। ओके, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।